बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम युकावा इंटरेक्शन के बारे में पढ़ने लगे हैं कि युकावा इंटरेक्शन क्या था और युकावा की जो न्यूक्लियर थ्योरी थी वो क्या थी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं युकावा ने क्या कहा था कि युकावा थ्योरी इज़ द थ्योरी ऑफ अ न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियाई। मतलब कि न्यूक्लियाई के दरमियान जो पाए जाने वाली फोर्सेस के बारे में युकावा ने हमें डिस्क्राइब किया था कि कौन कौन सी फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स उनके दरमियान पाई जाती हैं। उसने ये क्लेम किया था कि दो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान जो फोर्सेस है वो मीज़ान पार्टिकल के रैपिड और कांस्टेंट एक्सचेंज की वजह से होती है। इसको हम बेसिकली जो थ्योरी है इसको मीज़ान थ्योरी भी कहते हैं। इसको हम मीज़ान थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि इसमें पार्टिकल जो इन्वॉल्व है अकॉर्डिंग टू युकावा वो हमारे पास मीज़ान है। तो उसने ये दावा किया था कि कोई भी एक्सचेंज होता है जब भी दो पार्टिकल्स का प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान जो मीज़ान पार्टिकल है वो रैपिडली एक्सचेंज होता है, रैपिडली एक्सचेंज होता है उन दोनों प्रोटॉन्स के दरमियान और न्यूट्रॉन्स के दरमियान। और इसकी ये जो पार्टिकल की इसकी एक रेंज होती है जो कि एक फाइनाइट रेंज है, उसके बाहर ये एक्सचेंज नहीं होता। इसकी रेंज उनसी है वो फाइनाइट रेंज होती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये फोर्स जैसे जैसे इसके हम एक फर्मी अपार्ट से दूर जाते जाएं, एज इफ़ वी मूव, यानी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो वन फर्मी से ज़्यादा होता जाए तो ये फोर्स वीक फोर्स हो जाती है वन फर्मी अपार्ट। दैन ये फोर्स जो सी है वो वीक फोर्स हो जाती है और ये कम होती जाती है। मतलब कि जैसे जैसे फासला बढ़ता जाता है वैसे ये फोर्स कम हो जाती है। इसका मतलब ये भी है कि ये जो जो हमारे पास लाज है 1/r² पे डिपेंडेंट है, ये उसके ऊपर नॉट डिपेंडेंट है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। लाइक ग्रेविटेशनल ला या कूलम फोर्स हमारे पास जो सी है उसके इसकी तरह ये नहीं है। युकावा ने थ्योरेटिकली ये नज़रिया दिया था कि जो एक पार्टिकल जो नया पार्टिकल जो मीज़ान है वो 3 टाइप्स का होता है। मीज़ान इज़ द पार्टिकल ऑफ 3 टाइप्स, जो कि पाई न्यूट्रल, पाई प्लस और पाई माइनस, ये 3 किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। और ये खारिज इमिट होते हैं जब भी कोई एक्सचेंज होता है न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके दरमियान, तो अकॉर्डिंग टू सैचुरेशन पाई नॉट होगा, पाई प्लस होगा या पाई माइनस होगा। तो ये जो पार्टिकल है मीज़ान पार्टिकल, ये न्यूक्लियॉन्स के दरमियान एक्सचेंज होता रहता है और उसकी करस्पॉन्डिंग एक एक्सचेंज फोर्स होती है जो कि इनको बाइंड करके रखती है। ये जब पार्टिकल एक्सचेंज होता है, इसी पार्टिकल के एक्सचेंज होने की वजह से न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट होती है जो कि बाइंड करके रखती है न्यूक्लियस में मौजूद न्यूक्लियॉन्स को। बाइंड द न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। अच्छा, जिस तरह हमारे पास फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का क्वांटम है या क्वांटम पार्टिकल है, इसी तरह हमारे पास जो मीज़ान है वो न्यूक्लियर फील्ड का क्वांटम पार्टिकल होता है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो सी है वो बेसिकली हमारे पास उसका पार्टिकल फोटॉन है। इसी तरह जो न्यूक्लियर फोर्स इसका भी पार्टिकल जो हमारे पास है वो हमारे पास क्वांटम पार्टिकल मीज़ान होगा। यानी कि न्यूक्लियर फोर्सेस मीज़ान फील्ड से पैदा होती है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज होती है। न्यूक्लियर फोर्सेस बेसिकली शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती है, लेकिन ये स्ट्रांग फोर्स होती हैं। शॉर्ट रेंज फोर्सेस इनको बोलते हैं और इनको हम स्ट्रांग फोर्स भी बोलते हैं। स्ट्रांग फोर्स जो कि न्यूक्लियस की वजह से होती है, न्यूक्लियस में होती है। तो मीज़ान एक्सचेंज सिर्फ उस वक्त होगा जब न्यूक्लियॉन एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, अदरवाइज़ एक्सचेंज नहीं होगा। जो न्यूक्लियॉन एक्सचेंज होता है वो देख लेते हैं, उसके एग्जांपल्स किस तरह से हमारे पास हैं कि जैसे हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जब एक्सचेंज होगा तो वो पाई प्लस मीज़ान प्लस जो उनसे है वो उसको इजेक्ट करेगा। इसी तरह जो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में एक्सचेंज होगा तो हमारे पास पाई नेगेटिव एक्सचेंज होगा। ठीक है। और हमारे पास और रिलेशन है, जब हमारे पास प्रोटॉन
पाई नाट को इमिट करेगा, यानी कि न्यूट्रल पाई मीज़ान को इमिट करेगा, इजेक्ट करेगा, तो हमारे पास प्रोटॉन ही रहेगा। और जब हमारे पास न्यूट्रॉन पाई नाट को इजेक्ट करेगा तब हमारे पास एन ही रहेगा, न्यूट्रॉन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लास्ट हमारे पास दो रिलेशन जो उनसे रह जाते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से हैं कि जब हम प्रोटॉन ऑब्ज़ार्व करवाएंगे या प्रोटॉन माइनस पाई को ऑब्ज़ार्व करेगा तो न्यूट्रॉन बनेगा, और इसी तरह जब न्यूट्रॉन ऑब्ज़ार्व करेगा प्लस पाई मीज़ान को तो हमारे पास प्रोटॉन बनेगा। तो ये रिलेशन है जिसके जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन हमारे पास एक्सचेंज होते हैं मीज़ान पार्टिकल के थ्रू। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो मास ऑफ मीज़ान है वो क्या है। नेक्स्ट हम मास ऑफ मीज़ान फाइंड आउट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जब से ही मीज़ान पार्टिकल एक्सचेंज होता है हमारे पास, तो सिर्फ ये उस वक्त एक्सचेंज होगा जब न्यूक्लियॉन्स के एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होंगे। अदरवाइज़ हमारे पास अगर ये दूर होंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास जो है वो वायलेट हो जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल बी वायलेट। दैट्स वाई कि इसकी शॉर्ट रेंज, इसको हम शॉर्ट रेंज फोर्स बोलते हैं, अदरवाइज़ ये इसका कंजर्वेशन इसकी मिस हो जाती है। नेक्स्ट जो है कि क्यों हमारे पास कि मीज़ान का रेस्ट मास क्या है। रेस्ट मास हम देख लेते हैं उसको कैसे है। तो हमें इसका एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तो किसी भी उसको रिमूव करवाने के लिए न्यूक्लियस से, मतलब कि किसी न्यूक्लियस के अंदर जो दो न्यूक्लियाई हैं उनमें को अगर रिमूव करवाएंगे तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो हमें उसका मास मास निकालते हैं, उसके लिए ज़रिए से फिर हम उसका एनर्जी निकाल लेंगे। तो मास ऑफ मीज़ान निकालने के लिए, मास ऑफ मीज़ान के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी डेल ई हो, चेंज इन डेल ई हो इन टाइम डेल टी के अंदर, तो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान जो एनर्जी एक्सचेंज होगी उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब एनर्जी चेंज होगी तो डेफिनेटली उसका मास भी जो है वो तब्दील होगा। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल ई डेल टी अप्रॉक्सीमेशन होती है एच के। तो अगर डिस्टेंस हम निकाल लें, हमने एनर्जी यहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो दो पार्टिकल्स के दरमियान एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस हमने पहले भी बात की है ये एटलीस्ट 1 फर्मी अपार्ट होना चाहिए, उससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो हम आर जो डिस्टेंस है वो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो आर है वो 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मीटर है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है जो हम पढ़ के आए हैं, एस इज़ इक्वल टू वी टी। इसके ज़रिए एस हम आर है, वी स्पीड ऑफ इलास्टिक से ट्रैवल करेगा और टाइम डेल टी रिप्लेस कर दें तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं डेल टी की कुछ इस तरह से, आर बाई सी। तो आर की वैल्यू और सी की वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें, तो डेल टी हमारे पास बनता है 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मीटर ओवर सी की स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे तो 310 की ताकत 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई है। अब हम इस टाइम की वैल्यू को अपनी इस इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो यहाँ से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी, डेल ई इज़ इक्वल टू एच ओवर डेल टी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड है, और टी की जगह पे हम वैल्यूज पुट करेंगे ये वाली, तो ये उल्टा के ऊपर आ जाएंगी, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकंड ओवर, और टाइम की 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15, और साथ हमारे पास एच ओवर 2 पाई जोन सा होता है, एच कट ओवर 2 पाई, तो साथ 2 पाई हम डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनता है 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻11 जूल। तो ये हमारे पास एनर्जी आ रही है। अगर एनर्जी को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से तकसीम कर दें, इस एनर्जी को हम तकसीम करते हैं 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻11 जूल डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻9 से,
तो जो हमारे पास आंसर आएगा 1.4 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रॉक्सीमेटली 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है। चूँकि हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.5 मेव के, तो सिंस मास ऑफ मीज़ान जो सा है वो है 280 टाइम्स इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो आंसर आता है 140 बनेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी, एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की गई हैं वो अप्रॉक्सीमेटली आई हैं 270 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन के ये 270 इंटू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमारे पास मास ऑफ मीज़ान है जो कि हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया था, और ये 135 के राउंड अबाउट बनेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 140 बन रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों में एक क्लोजनेस है, जिसकी वजह से जो जुकावा ने प्रिडिक्ट किया था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उनसा है वो इलेक्ट्रॉन के 280 टाइम्स है, और ये एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव हुआ हमारे पास वो 270 टाइम्स हुआ है। और यही हमारे पास जुकावा का इंट्रैक्शन था जिसके ज़रिए से हमने मास ऑफ मीज़ान निकाला था कि मास ऑफ मीज़ान जो है वो इतना इलेक्ट्रॉन के मास के 280 टाइम्स है। थैंक यू वेरी मच।